15-16 बार शायद आपने मुझे फोन किया था, जिसमें 7-8 बार मेरे से बात हुई। मैंने हर बार सोनू से कहा कि सोनू हम जो है इसका नहीं सिखाते, पर सोनू की भी एक जिद थी कि सर मैंने आपसे पढ़ा भी आपसे ही है, तो मैं स्किल टेस्ट भी आपसे सीखूंगा, मुझे कुछ नहीं पता सर, आप ही सिखाओगे। दोस्तों, छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। तो इसी संघर्ष की, इसी प्रेरणा भरी कहानी के साथ आज है मेरे साथ सोनू, जिनका हाल ही में बार्क में सिलेक्शन हुआ है और इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी का इन्फोटेड ITI क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी हमारे YouTube के दर्शक हैं, और साथ में मैं सोनू यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इन्फोटेड प्लेटफॉर्म पे आए और आज जो है सोनू जी से ही जानेंगे सारी कहानी की, सोनू की जो संघर्ष भरी कहानी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सोनू की ITI की जो ट्रेड, वह ट्रेड है जिससे वैकेंसी भी नहीं निकलती। और सोनू ने कब ये ITI करी थी, कहाँ से करी है, कितनी बार इन्होंने एग्जाम दिए, तैयारी कहाँ से करी, वो सभी चीजें हैं हम सोनू से पूछते हैं। तो सोनू, सबसे पहले आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इन्फोटेड ITI क्लासेस में। तो आपका जो है, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और अपना जगह बताएंगे, आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम सोनू कुमार यादव है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला बलिया है। ठीक है। और मेरा गांव मानगढ़ में है। ठीक है। और मैं ASS के IC नारायणगढ़ स्कूल से हाई स्कूल किया हूँ, 2016 में पास आउट किया था। अच्छा। और 12th पास किया है लक्ष्मण दास बैरिया बलिया। और उसके बाद ITI ना करके डायरेक्ट NAC किया हूँ जबलपुर से, मध्य प्रदेश, जिससे फैक्ट्री से। अच्छा, आपने ITI 2 साल की ITI करी है एक साथ, मतलब ITI विद अप्रेंटिस? हाँ, 2 साल। तो जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार उनको बता देता हूँ। जब भी हम किसी कंपनी से डायरेक्ट हम ITI करते हैं, ITI विद अप्रेंटिस करते हैं, तो वहाँ पे आपको ITI और अप्रेंटिस एक साथ करने को मिल जाती है। यानी कि आपका जो NAC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो आपको सीधा मिल जाता है, आपको ITI नहीं जाना पड़ता। ठीक है। तो यही चीज जो है सोनू जी ने की है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर से की है। हाँ, GCF फैक्ट्री, GCF फैक्ट्री से की है। और ये कब की बात है? सर 2020 में मैंने किया था। 2020 में इनका जो ITI कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? 4 साल। अभी तो वैकेंसी, अब जो नंबर आया 24 में नंबर है आपका, तो बताइए उसके बारे में। सर, इसके पहले 2-3 साल मैंने नॉन ITI की तैयारी किया। अच्छा। और तमाम एग्ज़ाम दिए। उसके बाद इन्फोट्रेड में टेक्निकल लाइन में एंट्री मार दिया। ओके। उसके बाद इन्फोट्रेड का वो जो बैच है, 0 बैच का, वो मैंने परचेज किया। और 0 ड्यूरो बैच। हाँ, 0 बैच का। और फिर उसके बाद इन्फोट्रेड का एक बुक भी लिए। और ये जो बुक है शायद, है ना? हाँ, ये वाली बुक है ना? तो बच्चे देख सकते हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं हमारे, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, और यहाँ तक कि जो भी ऐसी ट्रेड होती है जहाँ पर फिटर का सिलेबस आता है, जैसे पाइप फिटर है और मशीनिस्ट, टूल मेंटेनेंस है, आप साथ में दे सकते हैं। इस बच्चे ने भी जो है ये बुक से पढ़ा है। अब ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि पूछेंगे सर ये बुक को ऑर्डर कैसे करना है, तो इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये मेरे द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी एग्जाम देने के बाद ये बुक को लिखा गया है। इससे बहुत सारे बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं और आज आपके सामने सोनू जी हैं जिन्होंने बुक पढ़ी है। तो साथियों, सोनू जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम बार्क की बात करें, जो इनकी ट्रेड थी मैकेनिक, मशीन, टूल मेंटेनेंस, इसमें जो है 173 बच्चों ने अप्लाई किया था 18 पोस्ट के लिए। 173 बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो देने गए थे वो 89 बच्चे देने गए थे। और उसमें जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए वो 8 बच्चे क्वालिफाई हुए। और स्किल टेस्ट देने कितने बच्चे गए? 6 बच्चे देने गए। अब यहाँ हम बात करते हैं, सोनू जी जो है टॉप लिस्ट में आ गए हैं अपनी ट्रेड के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर थे वो सोनू के ही नंबर थे अपने जो है बार्क के अंदर, मशीन, मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस की जो पोस्ट है। और इनकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, इनका जो ज्वाइन होने वाले हैं, ये मुंबई में इनका पोस्ट मिली है और ज्वाइनिंग लेटर आ गया। सारी चीजें बता दी है, कैसे इन्होंने रिप्लाई किया, कैसे बॉन्ड बनना है, सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उसका हम जो है जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे जो सोनू जी के जो नंबर है साथियों, अगर आप इनका लिस्ट निकाल के देखेंगे, पूरा जो रिजल्ट दिया है बार्क में, इनके 122 नंबर है और सबसे ज्यादा नंबर है। और ये टॉप लिस्ट में, टॉप हमारे जो रैंक 1 है, ये रैंक 1 में आते हैं और सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। तो सोनू जी, आपने जो है तैयारी करी। अब मैं एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि आपकी जो ट्रेड है, आपने शायद हमारे पास इन्होंने फोन भी किया था पढ़ने के लिए कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो इनको हमने 0 to हीरो बैच बताया था। हाँ सर।
क्योंकि इन्होंने फिर जीरो टू हीरो बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हमारे जो फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी बच्चे जो ज्वाइन करते हैं। तो उससे पढ़कर आपको कैसा लगा कि आपने किस टाइप से तैयारी करी है इस कोर्स सर ये बुक पढ़ने से हमको ये लगा कि हमारे ट्रेड का सब रिलेटेड है, हाँ। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने बुक और 0 डिग्री बैच इनपुट ट्रेड से लिए अच्छा, और तैयारी की है। उसके बाद हमारे बार्क में सिलेक्शन हो गया। ठीक है। आपकी नॉन टेक की तैयारी बहुत बढ़िया थी, है ना? हाँ। तो आपने फिर टेक्निकल में इनपुट से जुड़े और टेक्निकल में अच्छा अपने जो है पकड़ बनाई और अपना रिटर्न क्वालिफाई किया। तो स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो सोनू जी के पास, सोनू जी का जो कॉल जो है इन्फोट्रेड के पास बहुत बार आया स्किल टेस्ट सीखने के लिए इस ट्रेड से। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इन्फोट्रेड का जो ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इन सभी की जो है स्किल टेस्ट सिखाया जाता है। लेकिन मशीन टूल मेंटेनेंस का स्किल टेस्ट नहीं सिखाया जाता था और हमने कभी सिखाया भी नहीं था। लेकिन सोनू एक ऐसा बच्चा है जिसने लगातार इन्फोट्रेड टीम के पास फोन किया। खुद मैंने भी जो है सोनू के 7 से 8 बार फोन रिसीव किए थे। मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको साइड में स्क्रीन दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि कितनी बार सोनू ने 15-16 बार शायद आपने मुझे फोन किया था, जिसमें 7-8 बार मेरे से बात हुई। मैंने हर बार सोनू से कहा कि सोनू हम जो है इसका नहीं सिखाते, पर सोनू की भी एक जिद थी कि सर मैंने आपसे पढ़ा भी आपसे ही है तो मैं स्किल टेस्ट भी आपसे सीखूंगा, मुझे कुछ नहीं पता सर, आप ही सिखाओगे। तो सोनू जो है अपने उस पर जो एक मैंने मतलब जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अपनी बातों पे रहे कि नहीं सर मुझे आप ही सिखाएंगे और मैं आपके पास आऊंगा। और एक दिन सडनली सोनू जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ भी गए और स्किल टेस्ट सीखने के लिए, ऐसी हुआ था ना। तो फिर इन्हें जो है स्किल टेस्ट के लिए वर्कशॉप भेजा गया और आपको मुझे लगता है काफी सारी चीजें सिखाई थी फिर सर। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला सर के पास, और मशीन बहुत चलाने के मिला। और जो मेरा ट्रेड था वो भी सर अपने मन से अकेले हमको आए और सिखाए सर। हाँ, तो सोनू ने जो है बहुत मेहनत करी और यहाँ पर फिर हमने भी जो है एनालिसिस किया कि भाई इस ट्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ जो है पूछी जा सकती है, क्या क्या जो स्किल टेस्ट हो सकता है। तो सोनू ने हार नहीं मानी, सोनू ने ठान रखी थी कि मुझे बार्क में सिलेक्शंस लेना है और आप ही सर मुझे सिखाएंगे, आप ही पढ़ाएंगे। और वो जो है इनका जो सफलता का कारण बना। और मैंने आपको कई बार बता रखा है साथियों कि जब तक आप किसी चीज़ को ठानोगे नहीं ना, जब तक आप सफल नहीं होगे। अगर कुछ भी आप पाना चाहते हो, कुछ भी आप बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसके लिए ठानना होगा। तो सोनू ने ठाना और अपनी सफलता जो है प्राप्त की। तो साथियों सोनू जी से हम 1-2 क्वेश्चन और पूछते हैं कि आपने बताया कि आपने नॉन टेक की तैयारी करी थी, फिर आपने टेक्निकल की तैयारी करी। हाँ तो आपने जो इस ट्रेड से आईटीआई करी, तो मुझे थोड़ा बताएं कि इसी ट्रेड से आईटीआई क्यों करी, इस ट्रेड से ही क्यों आपने एडमिशन लिया अपना जहाँ भी आपने करी है? सर इसलिए नहीं कि सर इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं। अच्छा, और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम आता है। ठीक है, इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा अलग ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं। तो ये भी एक हमने आपका ट्रेड ले लिया, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहा। लेकिन मैं बच्चों को यही सजेशन देता हूँ, मैंने जितनी भी बच्चों से बात करता हूँ अधिकतर मैं सभी बच्चों से ये बताता हूँ कि आप, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम आईटीआई करना चाहते हैं, किस ट्रेड से करें। तो मैं 2 ही ट्रेड बताता हूँ सबसे पहले, एक फिटर और एक इलेक्ट्रिशियंस। ये दोनों ट्रेड ऐसी है कि कभी भी खाली नहीं बैठेगी, चाहे भले ही सरकारी नौकरी ना लगे। सरकारी नौकरी सभी की नहीं लगती है, अगर 1 लाख बच्चे तो 1 लाख की नहीं लगती है, बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट में नौकरी करते हैं। तो ये इन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ, चाहे मैं फिटर की बात करूँ, मशीनी, टर्नर, इनका भी अपना अपना होता है। लेकिन मैं 2 ही ट्रेड सजेशन करता हूँ। अब सोनू जो है ये सोच के करी थी 2000 यानी कि 4 साल पहले कि भाई इससे वैकेंसी भी, कंपटीशन कम है, वैकेंसी आए ना आए वो मतलब ये कंपटीशन बहुत कम है। और कहाँ तक, कब वेट, कितना वेट किया, 4 साल सोनू ने जो वेट किया, 4 साल वेट किया। इसके पहले इन्होंने जो सोचा कि भाई इस ट्रेड से वैकेंसी नहीं आ रही तो नॉन टेक में चले गए, नॉन टेक की तैयारी करने लगे। फिर वहां लगा कि यार इसमें भी मेरा नहीं हो पा रहा, तो फिर ये आईटीआई बाईबाक, और उसी दौरान बार्क की वैकेंसी आ गई थी लगभग 1 साल पहले ना। 1 साल पहले बार्क वैकेंसी आई, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा ट्रेड उसमें दिखा थी। उसमें। तो यहाँ पे जो है इन्हें प्लस पॉइंट मिल गया कि बार्क में 18 पोस्ट आई थी। अभी फिटर की तो बात करूँ 700 के करीब पोस्ट थी, 18 पोस्ट में रिटर्न क्वालिफाई करना कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें फिर भी टॉप, उसमें भी टॉप लाना है ना। 18 पोस्ट में अप्लाई करना, तैयारी करनी, स्किल टेस्ट सीखना और देन उसके में भी टॉप लाना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टॉप की। तो इन्फोट्रेड से इस बार बार्क में इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉपर बने हैं, सीधा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, फर्स्ट 4, 5, 6, 8, 9, 12 जितनी भी वगैरह जो रैंक है ना, वो सब इन्फोट्रेड से पढ़े बच्चे हैं। आपने देखी होगी, अगर आपने इमेज नहीं देखी है, फोटो नहीं देखी, सारी जो है यूट्यूब पर अपलोड है, कम्युनिटी टैब में, आप वहाँ जाके देखें। तो सोनू जी आप मुझे बताएं कि जो आपने प्राइवेट नौकरी भी करी थी क्या? हाँ की थी। अच्छा, प्राइवेट नौकरी कहाँ आपने, मतलब वैसी प्राइवेट करी थी? हाँ इसी प्राइवेट। कहाँ की थी? मानेसर में किए थे। मानेसर में। तो गुड़गांव में की थी आप वहाँ मानेसर में।
और वहाँ पे 8-10 घंटे की नौकरी होती है और आपको 8-10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, ऐसी थी ना? हाँ। सभी कंपनी में ऐसी होता है प्राइवेट में। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरी ट्रेड में कंपटीशन ज़्यादा है, या कोई कहते हैं सर मेरी ट्रेड में कंपटीशन का वैकेंसी नहीं आती। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी अपने से हार नहीं मानना चाहिए। हम भी काम कर रहे थे फिर भी, लेकिन पढ़ाई हमारा स्टडी में था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ काम छोड़ दिया, फिर इन्फोटेक जब ज्वाइन किया फिर अपने घर पे अपने तैयारी करने लगे। घर पे तैयारी करने लगे। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी हमें जो है हार नहीं माननी नहीं चाहिए, सर, है हार ना? नहीं मानना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, और यही कारण है हमें सफलता मिलती है। चाहे आपके सामने मैं हूँ, मैंने भी साथियों कभी नहीं हार मानी थी और आज आपके सामने हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं मैं अभी क्या करता हूँ, कहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। और ऐसी सोनू जो है मेरे साथ हैं, आज मेरे साथ बैठे हैं, और ये भी वही शख्स हैं जो जिन्होंने हार नहीं मानी। भले ट्रेड में वैकेंसी नहीं आ रही हो, लेकिन फिर भी तैयारी में लगे रहा कि एक दिन जब वैकेंसी आएगी तो उसमें मैं झंडे गाड़ूंगा। और सोनू ने जो है इस बार झंडे गाड़े, और ये मुंबई जो है सपनों की नगरी जिसे बोला जाता है, वहां पर इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। कब है ज्वाइनिंग का आपका डेट? सर 30/12/2024 को है। 30/12 यानी कि दिसंबर, 30 दिसंबर में इनकी डेट आ गई है कि भाई आपको 30 दिसंबर तक ज्वाइन होना है ना? आपको वहाँ पहुँचना है, अपना जो भी मेडिकल वगैरह से होगा, जो भी होगा वो आपके बाद हो जाए। तो जिन बच्चों का बार की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जिनका मेल नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, बहुत परेशान है बच्चे के साथ नहीं आएगा, मैंने सभी को एक वीडियो में बताया था कि 18-20 तारीख या 22 तारीख 25 तारीख मैक्सिमम तक सबके पास मेल आ जाएगा और सभी के पास अपना अपना पोस्ट पता लग जाएगी कहाँ कहाँ किन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो और कोई कुछ बात आप बोलना चाहोगे अपने मन से बच्चों के लिए? हाँ सर, ये बोलना चाहते हैं सर, जो जो आपके जो नसीब में नसीब में जो रहता है, जो नसीब में रहता है वो आकर रह जाता है, जो नसीब में नहीं रहता है वो आकर भी चला जाता है पास से। बिल्कुल सही बात है। जो आपके नसीब में है वो आपके पास आएगा, और जो नहीं है ना वो आगे भी चला जाएगा। तो आपको जो है अपनी सिर्फ अपनी तैयारी में लगना है, कंटिन्यू मेहनत करनी है, एक टारगेट, एक गोल बनाना है, उसके लिए ही वर्क करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, एक दो लाइन है साथियों जो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा। अगर सफलता देर से नहीं बहुत देर से मिल रही हो ना, अगर सफलता देर से नहीं बहुत देर से मिल रही हो ना, तो समझ लेना घर नहीं महल भरने की तैयारी हो रही है। तो इसी के साथ सोनू जी का भी जो है अब इस टाइम महल जो है आप मान सकते हैं बन गया है मुंबई में। तो हर किसी का सपना होता है कि मुझे मुंबई में एक बार जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वो हीरो वो सेलिब्रिटी देखने हैं। तो अब ये मुंबई में रहेंगे, वहां पे इनको कुछ ना कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे, और ये सीधा पहुंच गए हैं मुंबई सपनों की नगरी में। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी मेहनत जो है करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, बस मेहनत में लगे रहो। एक दिन ऊपर वाले को जरूर जो है आप पे दया आएगी, एक आप पे जो है उन्हें लगेगा कि भाई अब इस बच्चे को फल देना चाहिए, अब इस बच्चों को सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करें, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलता है। तो सिर्फ आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करनी है, कंटिन्यू अपने जो है टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए काम करते रहना है। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपने सोनू से जाना कि किस टाइप से उन्होंने पढ़ाई करी, कहाँ से करी, सारी चीज़ें बताई हैं। तो ऐसे बच्चे जो ITI कर रहे हैं और इन्फोटेड से जुड़ना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जो है अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने जो है तैयारी के लिए, तो आप इन्फोटेड ऐप को डाउनलोड करें और आप जो है इन्फोटेड से जुड़कर, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी करने का, आपने सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने सपना देखा है कि आपने ITI कर लिया है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें या सरकारी नौकरी में जाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। वो इन्फोटेड पर सारी फैकल्टीज, इन्फोटेड की जो अनुभवी टीम है वो आपको प्रोवाइड कराती है। सीधा आपके सिलेक्शन से लेकर स्किल टेस्ट तक की हम जो है प्रिपरेशंस कराते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप स्किल टेस्ट सीखने आ सकते हैं। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, तो सिर्फ आप सबसे पहले आपको एग्जाम निकालना है, उसके बाद स्किल टेस्ट सीखना है और आपकी देन ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों के साथ जो ITI कर रहे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी टाइप से। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना, जितने भी विद्यार्थी नए हो इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।